अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज 3 जजेस ने हुकूमत और खुफिया एजेंसियों को आखिरी मोहलत दी है। लापता अफराद के केसेस के अंदर बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। तकरीबन आधे घंटे की समाअत थी और मामला है पूरे पाकिस्तान के अंदर लापता अफराद का, और फिर उसके बाद जो बलोच तलबा को उठाया जाता है, अगवा कर लिया जाता है खुफिया एजेंसियों की तरफ से, उनका मामला है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल है। और ये 3 रुकनी लार्जर बेंच पिछले तकरीबन 6 माह से लापता अफराद के केसेस की समाअत कर रहा है। 3 से 4 समाअतें इस केस की हो चुकी हैं और आज की समाअत के अंदर बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। उसी के साथ ही अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और मौजूदा वफाकी हुकूमत के जो झूठ हैं वो अदालत के सामने आज बेनकाब हुए हैं कि किस तरह से जो उस वक्त के अभी के जो अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब हैं वो खुफिया एजेंसियों की बिहाफ पर और मौजूदा हुकूमत की बिहाफ पर जो यकीन दहानियाँ अदालत को करवा कर जाते थे वो झूठी निकली, फ्रेब निकली। आज ईमान मज़ारी ने सारा अदालत के अंदर जो है वो इस हवाले से कच्चा चट्टा खोला है। इब्राहिम, सबसे पहले मैं अगर थोड़ा सा अपने नाजरीन को बता दूं, मेरे लिए तो ये बड़ा हैरान कुन था कि ईमान मज़ारी साहिबा अदालत को आज बता रही थी कि पिछले 3 माह पहले ये समाअत हुई थी लापता अफराद की, और 3 माह के बाद आज उसके एक मरतबा फिर समाअत हुई है। इस 3 माह के अंदर ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया है कि सिर्फ एक बंदा भी बाज़याब नहीं हुआ, एक बंदा भी रिकवर नहीं हुआ। हाँ, ईमान मज़ारी साहबा ने अदालत को ये बताया कि 32 से लेकर 40 अफराद और अगवा हो चुके हैं। उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ खुशदार से जो है वो एक 15 साल बच्चे को जो है वो अगवा कर लिया गया है। इब्राहिम, बड़ी दिलचस्प समाअत थी। ये अटॉर्नी जनरल साहब यकीन दहानी करवा कर जाते हैं, वफाकी हुकूमत की कुछ इख्तियार में नहीं है। खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो एक कमेटी थी उस कमेटी ने भी कुछ नहीं किया। क्या पेशरफ्त हुई आज? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका फैसल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2-3 चीज़ें आज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आज ये बताया गया, क्योंकि कमीशन के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो बड़े उनको कंसर्न थे। वो हमेशा ये कहते थे कि जो लापता अफराद का कमीशन बनाया गया, अगर वो काम नहीं करता तो उसको जो है सस्पेंड किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, वो किसी काम का नहीं है। तो आज उस हवाले से बताया गया कि जो काबीना की ज़ैली कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की सिफारिश के ऊपर जो है वो उस क्या नाम, जावेद इकबाल साहब, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब लापता कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनको जो है वो हटाया गया। उसके बाद नए जो है चेयरमैन मुंतखब किया गया, जिनको उसका वो भी जो है वो इंतकाल कर गए। वो आज एडिशनल अटार्नी जनरल साहब की तरफ से जो अदालत को बताया गया और साथ में कुछ रिपोर्ट जो है वो दी गई है, और ये भी साथ ही बताया गया कि हम जो है वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हमारी जो ज़िली कमेटी बनी है उस सारे मामले को जो है वो देख रही है, और अब हम अपनी जो है वो कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। और साथ में आखिरी और बड़ी चीज़ उनकी तरफ से ये कहेगी कि हमें जो है वो मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि हम इस सारे प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर कर सकें। इसके ऊपर जो जवाब है वो ला के अदालत के सामने रखें और अपना ये बताएं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो की हैं। और तो दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखी गई वो ईमान मज़ारी साहिबा की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि जितने भी इस वक्त 25 मेरे ख्याल से समाअतें हुई हैं तकरीबन सारों को मिला के अगर आप बात करें, क्योंकि ये 16-17 जो है वो दरखास्तें हैं जिनको क्लब करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये लार्जर बेंच जो है वो सुन रहा है। उसमें ईमान मज़ारी ने आज ये बताया कि कोई भी पिछले 3 माह के अंदर कोई भी शख्स जो है वो बाज़याब नहीं करवाया गया, और बल्कि हमारे कुछ लोग 30-35 लोग बता रहे थे, 32 से 40 लोग हैं जो कि वो फिर अगवा कर वो एक 15 साल बच्चा भी है, उसको भी तकरीबन आज से चंद दिन पहले जो है वो गायब किया गया। अब ये चीज़ें जो थी ये दोनों तरफ की पार्टी जो हैं वो हुकूमत की तरफ से और दरख्वास्त गुजारों की वकला की तरफ से जो बातें की गई, यानी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से और साथ में ईमान मज़ारी साहिबा की जानिब से जाके अदालत के सामने आज दलाइल दिए गए। अब जो अदालती ऑब्जर्वेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एंड पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं मुनव्वर इकबाल दोगल, उनको मुखातिब करके कहा कि हमने पहले कमेटी बनाई थी, हाई कोर्ट के इस 3 रुकनी लार्जर बेंच ने कमेटी बनाई थी जिसमें MI, ISI और IB पर मुश्तमिल ये कमेटी थी, और इस कमेटी ने कोई पेशरफ्त देनी थी। इस कमेटी ने तो कोई पेशरफ्त नहीं दी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हम एक काबीना और सेक्रेटरी जो है उनकी कमेटी बना लेते हैं काबीना की। उस कमेटी को मुखातिब करते हुए आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि मुनव्वर इकबाल दोगल साहब, अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपकी जो काबीना की
कमेटी है वो इसकी जिम्मेदार होगी और ये उनको आखिरी मोहलत है। अगर इसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर हम काबीना को भी बुलाएंगे, हुकूमत को भी बुलाएंगे और फिर वो ईमान मजारी साहब ने बड़े एक जबरदस्त सवाल किया अरबाब मुमताहिर साहब ने कि व्हाई द पीपल आर मिसिंग, ये लोग मिसिंग क्यों है। ये काबीना की जो कमेटी है उसे आप पूछें कि लोग मिसिंग में क्यों है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के जो एम रिमार्क्स है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दोनों तरफ से अगर शादियाँ होती हैं तो वो दोनों माओं के बेटे हैं, भाई हैं, बाप होते हैं किसी के। हमारे जो फ़ौज पाकिस्तान है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी बहुत जो है वो हमारी बैकबोन है। अगर वो नहीं होंगे तो इस ये मुल्क नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दूसरी जानिब से भी जो लोग मर रहे हैं, क्या एजेंसियों के पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने कभी जियो फेंसिंग की है, प्रोफाइलिंग की है उन लोगों की, वो लोग कौन हैं, कैसे। और साथ में उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा ज़ाती ख्वाहिश जो है वो ये थी कि जो खुफिया इदारे हैं वो कोई ऐसी रिपोर्ट लेके आएँ जिससे हमें ये पता चल सके कि ये जो लापता लोग हैं ये दहशतगर्द हैं, ये लोग दहशतगर्द नहीं हैं, ताकि कैटेगराइज जो है वो किया जा सके। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी तरफ से आज जो है वो ये की गई, जो सवालात उनकी तरफ से उठाए गए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्या जो लोग गायब हैं क्या सारे के सारे दहशतगर्द हैं। हाँ, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कर लिया जाए कि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ये देख लें कि भाई फलां बंदा दहशतगर्द है, ठीक है, हाँ मैं भी उसको खुली अदालत के अंदर बैठ कर कहूंगा कि हाँ फलां बंदा दहशतगर्द है। और ये भी कहा कि ये जितने लोग यहाँ पे मेरी अदालत में बैठे हुए हैं इनमें से किसी को भी ये एतराज नहीं है कि दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। अगर उनका बेटा साथ उसको अगर आप कंटिन्यू करें उस पहली वाली बात को, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स दहशतगर्द है उसके घर वालों को बताएं ताकि उसको पता चले उनके घर वालों को उनका बेटा किसके लिए काम कर रहा है, ताकि उनको तसल्ली हो। जब तक किसी का बंदा कोई प्यारा अगवा नहीं होगा उस वक्त तक उसको एहसास भी नहीं होता कि कोई शख्स जो है वो अगवा हुआ है, घर से दूर है। लिहाजा दोनों तरफ उन्होंने कहा कि ये अदालत का काम नहीं है आगे बताना कि आपका बंदा लापता क्यों है। अदालत का काम है कोई ऑर्डर जारी करना और रियासत का काम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। लिहाजा बिल्कुल इब्राहिम, मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि अब हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने जिम्मेदार करार दिया है खुफिया एजेंसियों को और फिर उसके बाद जिम्मेदार करार दिया है इस पूरी मौजूदा जो रिजीम है इसको जवाबदेह देना होगा। तो विफाकी काबीना के लोग आएंगे, जवाबदेह होना होगा तो सेक्रेटरीज अदालत के अंदर पेश होंगे, क्योंकि अब जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है उस कमेटी को अदालत ने आखिरी मोहलत दी है कि ये आपके पास आखिरी मोहलत है। अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर इनको अदालत के अंदर तलब किया जाएगा और फिर उसके बाद वो इसके जवाबदेह होंगे कि बताया जाए कि पिछले 3 माह से जब एक भी बंदा रिकवर नहीं हुआ। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि ईमान मजारी साहब ने बताया कि 32 से लेकर 40 अफराद फिर लापता हो चुके। खुजार से गुज़िश्ता रोज़ एक 15 साल बच्चा जो है उसको अगवा कर लिया गया। तो ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है जो लापता अफराद के केसेस की है। लेकिन इसमें देखना होगा कि अब सूरत हाल वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने आज ये वाज़ेह कर दिया है कि आज की जो समाअत है उससे मैं एटलीस्ट इस एक चीज़ जो है वो क्लियर हो चुका हूँ कि जिन लोगों ने जवाबदेह है जो लोग देना है उन्होंने साफ कहा कि खुफिया एजेंसियां इसकी जिम्मेदार हैं, वही जवाब दे सकती हैं और अगर ये मसला हल कर सकती हैं तो फिर ये मसला खुफिया एजेंसियां ही हल कर सकती हैं। और खुफिया जिस तरह मैंने पहले बात की कि जैसे मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने ये कहा कि हमारा काम है ऑर्डर करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना जो है रियासत का काम है। जबकि किसी का बंदा अगर गायब है, कहीं दहशतगर्द है, कहीं मफरूर है, जो भी है जिस कैटेगरी के अंदर भी वो मौजूद है उसके बारे में बताना ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का काम है, ये खुफिया इदारों का काम है। वो आगे बताएं कि फलां बंदा किधर है, क्या करता है, मरा है, जिंदा है, जो भी है जिस तरह की इंफॉर्मेशन है वो ला के हुकूमत को बताए, अदालत को बताए। उन्होंने कहा कि जो आपकी कमेटी है, जितनी भी आपकी कमेटी बनी है, हम ये चाहते हैं कि वो आके जो है वो हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक में या ऑफ द रिकॉर्ड करना ज़रूरी होती हैं, वो बाहर नहीं की जा सकती। लेकिन उनकी तरफ से एक मिसाल दी गई। उन्होंने कहा बरतानिया के अंदर जो हमारे पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से एक दरख्वास्त की, उनके ज़रिए काउंसिल को उनके अपने कैदियों से अप्रोच किया गया, तो उन कैदियों ने फ़ॉरेन ऑफिस को ख़त लिखा जिसमें कहा गया कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको आप जो है वो देखें। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि एजेंसी या कोई भी काबीना का कमेटी है या दूसरी जो खुफिया इदारों की कमेटी है, वो अगर अपनी रिपोर्ट देती है, मोहसिन साहब ने कहा, तो वो एक तरतीब के साथ दे कि ये फलां मसला है, ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ये लोग घर पहुँच चुके हैं, इनकी ये स्टेटस है,
ताकि हमें अंदाज़ा हो, हमें उम्मीद जो है वो आए और हम इस मामले को आसानी से टैकल कर बहरहाल सकें। जी, अदालत ने 6 मार्च तक इस केस की समाअत मुलतवी की है। जो भी हाई कोर्ट से मजीद अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।